उनसे अनुरोध है कि बच्चों से या पेरेंट्स से कि इस तरह का कोई शिकायतें रहती है तो वो शिकायत जरूर हम लोगों को देंगे ताकि हम लोग कार्रवाई। क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ में जब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके लिए सर पैसे की आवश्यकता होती है सर। और हम जो मद है डिफाइंड है सर और सही है, जो बच्चों के लिए उसके तरक्की के लिए विकास के लिए बहुत आवश्यक है, फी लिया जा रहा है सर, उसको एक बार समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार इस रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में, जहां पर डीसी की तरफ से निजी स्कूलों के साथ एक मीटिंग रखी गई है। और उस मीटिंग का सारांश ये है कि निजी स्कूलों की तरफ से जो स्कूल फीस में हाइक हो रही है, जो रीएडमिशन करवाए जा रहे हैं बार बार, उसको लेकर के एक मीटिंग रखी गई। और ये मीटिंग इसलिए रखी गई, आपको बता दें कि जो सभी अभिभावक हैं उनके द्वारा एक कंप्लेन दर्ज की गई थी। बार बार ये कंप्लेन दर्ज किए जा रहे थे कि रीएडमिशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को काफी परेशानी होती है अपने बच्चों को पढ़ाने में। इसलिए ये मीटिंग रखी गई और फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है। जो सभी प्राइवेट स्कूल्स के अभिभावकों के साथ ये मीटिंग की गई है। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मीटिंग में स्कूल्स के सभी जो प्रिंसिपल्स आए थे उनसे जो भी कंप्लेंट्स दर्ज किए गए हैं उसके खिलाफ उनसे नोटिस मांगा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। और ये जवाब 20 तारीख तक देनी है और 21 तारीख को 21 अप्रैल को ये फिर से मीटिंग होनी है। अब आइए सुनाते हैं कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने क्या कहा। जिला प्रशासन को लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आती रहती हैं कि निजी विद्यालयों के द्वारा रीएडमिशन या एडमिशन अलग अलग नाम के ऊपर अत्यधिक राशियों का जो है मांगा जाता है। तो उसी के संबंध में जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी सभी निजी विद्यालयों के साथ साथ, और उसमें मुख्य चीज़ें बातों को हम लोगों ने बताए हैं कि जो हर विद्यालय में जो है जो फी कमेटी का गठन जो होना लगभग सारे स्कूल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने उन सभी को निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक एक मीटिंग निश्चित रूप से उसमें करें। और जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन हो चुका है और एक बैठक भी हम लोगों ने की है। फिर उसके बाद जो पोशाक जो है ये कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ डिज़ाइन में हर साल बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते और कोई पर्टिकुलर स्टोर में ही खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो कुछ जो शिकायतें जो आई थी हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर पर अगवा साथी जो है, तो वहाँ आज हम लोगों ने इनके संज्ञान में लाया है और सभी को नोटिस भी दिया गया और इन लोगों को टाइम दिया गया कि 20 तारीख तक ये सभी लोग अपना जवाब देंगे, ताकि 21 तारीख को अगला जो बैठक हो उसमें ये सारे बिंदुओं को हम लोग वहाँ फिर से समीक्षा करेंगे। और पिछले 3 साल में क्या क्या इन्होंने फीस हर सेक्शन में हर कैटेगरी में जो ली है वो भी हम लोगों ने मांगे और वर्तमान ईयर का भी हम लोगों ने मांगे, ताकि जो राज्य सरकार का जो अधिनियम का जो है कि 2 साल में एक बार जो फी समिति जो है उससे अनुमोदन से आप 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसके संबंध में हम लोग 21 तारीख को आगे की जो है उनको डायरेक्शन दें। सर आज बहुत सारे कंप्लेन आई हैं रीएडमिशन के नाम पे, यानी कुल मिला के सर कहीं ना कहीं ये पैसा का बड़ा है कि सारे मामला पैसे में है, कहीं 30,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000। तो इस पर क्या होगा सर, जो पेरेंट्स का पैसा दे चुके हैं इस सत्र में? हमारे जो अगवा साथी जन शिकायत नंबर है उसमें 100 से भी ज़्यादा शिकायतें आए हैं और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिकायतों को आज सभी स्कूलों के सामने हम लोगों ने रखे हैं और इस सभी शिकायतों के लिए उनको शोकॉज भी गया है। और जब जवाब जो है 21 तारीख से पहले जब आएगी और जो एडमिशन लगभग इस फाइनेंशियल ईयर का हो चुका है एकेडमिक सेशन का, लेकिन अगर किसी नियम के तोड़कर अगर उन्होंने कुछ पेमेंट लिया है तो उसको आने वाले समय में हम लोग डायरेक्शंस देंगे कि कैसे नेक्स्ट फीस में उसको एडजस्ट किया जा सकता है या वापस दिया जा सकता है। वो हम लोग जिला स्तरीय शुल्क समिति जो है बैठ के एक निर्णय। सर कार्रवाई नहीं होती है इसलिए स्कूल इतने डरे हुए भी नहीं है और कानून का बार बार उल्लंघन भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बार आशा की जाए कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन की जो ओर से? अधिनियम जो आया है तो उसका प्रचार प्रसार की कमी और हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार की थोड़ा कमी थी और लोगों में उस अधिनियम के बारे में भी जानकारी नहीं थी। अब जो है डायरेक्टली जिला प्रशासन को शिकायतें भी आ रही हैं और हम लोग स्कूल को नॉलेज में भी दे रहे हैं और उसका निराकरण भी कुछ हो और कुछ जगह जो इंटरप्रिटेशन को लेके उसका जो निराकरण नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग जो उसमें पेनाल्टी का जो प्रोविजंस दिया गया वो काफ़ी टफ प्रोविजंस है, तो आवश्यकता होगा तो उसको भी हम लोग इन्वोक करेंगे। बहुत सारे स्कूल में सर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनका फी क्या है और कैसे लिया जा रहा है? तो उनसे अनुरोध है कि बच्चों से या पेरेंट्स से कि इस तरह का कोई शिकायतें रहती है तो वो शिकायत जरूर हम लोगों को देंगे ताकि हम लोग कार्रवाई करें। विद्यालय चलते हैं, ट्यूशन फी लेते हैं हम सर। ट्यूशन फी के अलावा बहुत सारे जो डेवलपमेंट का जो कहा जाता है सर, जिससे एनुअल चार्जेस लेते हैं हम सर, जैसे लाइब्रेरी है, फिर आपका स्पोर्ट्स गेम स्पोर्ट्स है सर, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, खेल में बच्चे दूर दूर जाते हैं उनको पूरा वाहन विद्यालय करता है, पुअर बॉयज़ फंड है सर, कई तरह के सैनिटरी वाला काम भी विद्यालय करता है सर, है ना। अब जितनी शिकायतें आ रही हैं उसमें जब हम पूरा प्रतिवेदन 3 साल का जब पिछले शुल्क का जो विवरण देंगे तो प्रशासन को समझ में खुद आ जाएगा कि हम क्या चार्जेस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो भी चार्जेस ले रहे हैं सर, सभी जेन्युइन है, सही तरीके से, क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ में जब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके लिए सर पैसे की आवश्यकता होती है सर। और हम जो मद है डिफाइंड है सर और सही है, जो बच्चों के लिए उसके तरक्की के लिए विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे 21 को जब मीटिंग होगी तो हमको लगता है कि हमारी जो समस्याएं हैं ये साहब सुनेंगे और निश्चित रूप से, क्योंकि इसके बिना कोई विद्यालय सर आगे नहीं बढ़ सकता है। जहाँ तक बुक्स का है सवाल है, वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये अधिकार का उल्लंघन होगा। और कई विद्यालय, मैक्सिमम विद्यालय ऐसा नहीं करते सर कि हम ड्रेस के लिए बाध्य करना, ये गलत है। आपका किसी विद्यालय किसी पार्टिकुलर शॉप को करना ये गलत है, हम इसे एग्री करते हैं सर, लेकिन जो फी लिया जा रहा है सर उसको एक बार समझने की आवश्यकता है और हमारी बात भी सुनेंगे डीसी साहब, प्रशासन सुनेगी और देखें कि सही मायने में जो हम चार्जेज ले रहे हैं, अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो जो भी उनके द्वारा आदेश होगा उसका सबको पालन करना होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा काम है बच्चों का विकास करना, हम उनके हरासमेंट की, हम पैसा वसूली काम नहीं करें, नोबल वर्क है सर हमारा। जी, फीस बढ़ाए जाते हैं, जो ट्यूशन फी होते हैं वो हर साल इंक्रीज होते हैं, ये तो नहीं। मैम 5% का जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, जैसे अब 10% कंसिक्वेंटली 2 इयर्स का, वहाँ कोई करता तो वायलेंस है। 5% फी का अधिकार दिया गया है, उसी दायरे में काम करते हैं। कोई विद्यालय करता है तो वायलेंस होता है, वहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें